नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक दिव्य ऊर्जा का प्रत्यक्षीकरण है, कई रहस्यों से भरा है। इस ब्रह्मांड में जो ऊर्जाएं हैं वो कई रूपों में दिखती हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने असीमित ज्ञान का प्रयोग किया और ये बताया कि सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण ब्रह्मांड को समझा जा सकता है, उससे संपर्क बैठाया जा सकता है। और अब तो विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी ऊर्जाएं विद्यमान हैं जो हमसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं, हमें कुछ कहना चाहती हैं हमारे हित के लिए, और कई बार आने वाले खतरे से हमें सावधान करने के लिए वो हमें संपर्क करना चाहती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे संकेत जो हमें मिलते हैं, महसूस करते हैं हम लोग, लेकिन उन्हें अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन संकेतों को अच्छे से समझ पाएंगे और एक सही दिशा में अपने कदम उठा पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे। तो आइए जानते हैं पहला संकेत। पहला संकेत है एक ही सपने का बार बार आना। कई बार एक ही सपना कई दिनों तक लगातार आता है, कई हफ्ते, महीनों तक एक ही सपना बार बार रिपीट होता है। कोई खास चीज, खास स्थिति या कोई खास व्यक्ति बार बार सपने में दिखाई देती है। तो ये कोई साधारण बात नहीं है, इसके पीछे आपके लिए ब्रह्मांड के द्वारा विशेष संकेत भेजे जा रहे हैं। इस चीज को आपको समझना है। और ये कोई शुभ संकेत भी हो सकता है और आने वाले खतरे का पूर्वाभास भी हो सकता है। उदाहरण के लिए कई लोगों को सपने में शिवलिंग नजर आता है, बार बार नजर आता है। मंदिर बहुत बार दिखाई देता है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड में विद्यमान जो दैवीय ऊर्जाएं हैं वो चाहती हैं कि आप आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ें और भगवान शिव की शक्ति से कनेक्टेड हो। और बहुत रोचक बात यह है कि बहुत सारे आविष्कारों का मूल ये सपने ही है। आपने हेलियस होव का नाम सुना होगा, जिन्होंने सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। तो उन्हें सिलाई मशीन के बारे में जो जानकारी है वो अपने सपने के माध्यम से मिली। हुआ ये कि सिलाई मशीन तो एलियस होव ने बना ली थी, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि सुई में धागा कहाँ से डाला जाए। बहुत प्रयास करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। और एक दिन उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्होंने देखा कि जंगली जाति के कई आदिवासी लोगों ने उन्हें घेरा हुआ है और वो उसे पकड़कर, यानी एलियस होव को पकड़कर अपने राजा के पास ले गए और राजा को कहा कि इन्होंने अपनी सिलाई मशीन बनाई है लेकिन उसे चालू नहीं कर पा रहे हैं। राजा ने यह फरमान सुना दिया कि अगर 24 घंटे के अंदर वो सिलाई मशीन चालू नहीं की गई तो एलियस होव को भालों से मार दिया जाए। डर के मारे एलियस ने देखा कि उसे चारों ओर से हाथ में भाला लिए सैनिकों ने घेर रखा है और भाले की नोक में छेद है। अचानक ही एलियस की आंख खुल गई और उन्होंने सुई निकालकर उसके नीचे वाला हिस्सा लोहे से काटा और नोक वाले हिस्से में छेद किया। अपनी इस छेद वाली सुई को मशीन पर फिक्स किया और मशीन चल पड़ी। और दोस्तों, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। इतिहास ऐसे अनेकों उदाहरणों से भरा है। जब सपने में भविष्य के संकेत मिले और गंभीरता से सपनों का अर्थ समझकर कार्य किया गया तो कार्यों में सफलता मिली। तो स्वप्न में मिलने वाले संकेत को समझिए, उस पर अमल कीजिए, आपको आगे का मार्ग खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब जानते हैं दूसरा संकेत। दूसरा संकेत है कि कार्य में रुकावटों का आना, एक ही कार्य को बार बार करने में असफलता का होना। कई बार क्या होता है कि आप लोग अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ उस लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। लगातार कोशिश करने पर भी निराशा हाथ लगती है। कोई ना कोई रुकावट आपका रास्ता रोक लेती है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो निराश ना हो, क्योंकि इसका मतलब है कि प्रकृति, ये कुदरत आपके धैर्य की परीक्षा ले रही है। आपके अटूट लगन की और कार्य के प्रति जो निष्ठा है उसकी परीक्षा हो रही है। तो ऐसे में आपने प्रयास छोड़ने नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों से सीखकर और भी अपने को इम्प्रूव करना है। ये ब्रह्मांड आपसे चाहता है, क्योंकि हर असफलता के पीछे कोई ना कोई अवसर जरूर छुपा होता है। आपने इलॉन मस्क का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है और उसके साधारण व्यक्तित्व से, एक साधारण इंसान से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने के पीछे का जो कारण है वो भी उसका स्वप्न है। तो एक साधारण आदमी से वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान कैसे बना? तो इलॉन मस्क का सपना था अंतरिक्ष यान बनाने का। जब उसने पहला अंतरिक्ष यान बनाया तो वो अंतरिक्ष में जाने से पहले ही फट गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी जिस चीज को दी, जिस सपने को दी, वो कुछ ही मिनटों में धराशाही हो गया।
उसने फिर प्रयास किया, फिर उसे असफलता लगी। तीसरी बार भी उसने प्रयास किया और इस प्रयास में उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, पूरी संपत्ति गिरवी रख दी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तीसरे प्रयास में भी उसे असफलता ही याद लगी, लेकिन उसने चौथी बार फिर प्रयास किया और इस समय उसका ये सपना सच हुआ। अंतरिक्ष यान का जो उसका प्रयोग था वो सफल हुआ। आप लोग जब साधना पूजा करते हैं तो सफलता नहीं मिलती, कई बार कोई अनुभव नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी साधना छोड़ देनी है, निराश होना है, बल्कि आपको तो और भी दृढ़ निश्चय के साथ और भी समर्पण के संग साधना करनी चाहिए, क्योंकि आपको ये समझना है कि ये आपकी परीक्षा चल रही है। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको इस परीक्षा में फेल होना है या पास होना है। तीसरा संकेत जो ब्रह्मांड हमें देता है वो है अंतरात्मा की आवाज, इनर कॉन्शियस, जो कि ब्रह्मांड के ही संकेत है और आपको इस आवाज को सुनना है, समझना है। गांधी जी हो, सुकरात हो या विनोबा भावे हो, कितनी भी महान हस्तियां हों, सबने इस सत्य को स्वीकार किया है कि अंतरात्मा की आवाज ब्रह्मांड द्वारा भेजा गया एक संकेत है, ईश्वर की आवाज है। कई बार हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे अंदर से एक समझ विकसित होती है। अगर वो कार्य गलत है तो समझ हमारी ये विकसित होती है, ये विचार उत्पन्न होता है कि ये कार्य गलत है, ये सही नहीं है, हमें ये नहीं करना है। या फिर हमारे जीवन का कोई ऐसा मोड़ है जहां हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, दूसरों से सलाह मशविरा कर रहे हैं। ऐसे में हमारी अंतरात्मा की आवाज हमें कई बार संकेत देती है, बस उसे समझने की जरूरत है। बड़े बड़े साधु महात्मा, दैवीय पुरुष, ये जो साधक गण हैं, इसी अंतरात्मा की आवाज से लोगों का कल्याण करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। और जितना ज्यादा आपका ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड में फैली हुई दिव्य ऊर्जाओं से संपर्क होगा, उतनी ही स्पष्ट आपकी अंतरात्मा की आवाज होगी। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज को, अपनी इनर कॉन्शियस को अनसुना, अनदेखा ना करें, क्योंकि ये कभी भी आपको गलत कार्य के लिए प्रेरित नहीं करती, हमेशा आपका सही मार्गदर्शन करती है। चौथा संकेत जो ब्रह्मांड के द्वारा हमें भेजा जाता है, जीवन में घटित होने वाली कुछ आकस्मिक चीज। हमारे जीवन में अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम मात्र संयोग कहकर टाल देते हैं, कोइंसिडेंस है ये कहकर टाल देते हैं, लेकिन ये कई बार संयोग नहीं होते, बल्कि ब्रह्मांड का इशारा होते हैं हमारे लिए, जो बताते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा या बुरा घटित होने वाला है। कई बार आप किसी परेशानी में होते हैं, कुछ ऐसी जगह फंसे हुए होते हैं जहां दूर दूर से आपको कोई मदद नहीं मिल रही है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अचानक आपको किसी भी रूप में कोई मदद मिल जाती है, चाहे किसी व्यक्ति से मिले या किसी भी माध्यम से आपको कोई मदद मिल जाती है। या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और अचानक आपके दिमाग में कुछ विचार आता है कि मुझे आज नहीं जाना चाहिए, आप अपना टिकट कैंसिल करा देते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि वो गाड़ी खराब हो गई थी या एक्सीडेंट हो गया था उस गाड़ी का। तो ये सिर्फ संयोग नहीं है दोस्तों, बल्कि एक ब्रह्मांड का इशारा है आपके लिए कि दैवीय ऊर्जाओं ने आपकी मदद की है और वो आपके साथ है। तो इस तरह कभी आकस्मिक कुछ आपके जीवन में इस तरह होता है तो आपको उसके पीछे के कारण को समझने की जरूरत है और उस हिसाब से अपने आगे के कदम उठाने की जरूरत है, आगे के निर्णय लेने की जरूरत है। अब जानते हैं पांचवा संकेत। जिंदगी में कई बार बहुत ज्यादा परेशानी, एक घनघोर अंधेरा जब आपके आसपास छाया हुआ है, बहुत ज्यादा मुश्किलें होती हैं, तो भी आपको निराश नहीं होना है, बल्कि आपको ये समझना है कि ये ब्रह्मांड का संकेत है आपके लिए। जी हाँ, ब्रह्मांड ये चाहता है आपसे कि आप ईश्वर की शरण में जाएं, आप अपनी पूजा, अपनी साधना में, अपने ध्यान में गहरे उतरें, ताकि आपको आगे का मार्ग नजर आए और आप सही रास्ता पकड़ सकें और इन मुश्किलों से आपको छुटकारा मिले। ये ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करें, आध्यात्म के मार्ग पर बढ़कर, पूजा के मार्ग पर बढ़कर, और जीवन में जो आपकी तमाम परेशानियां ये आ रही हैं उनसे आपको मुक्ति मिले। आप ईश्वर की शरण में आए, जहां पर आपकी हर समस्या का समाधान है और एक नए जीवन की शुरुआत है। तो दोस्तों, ये हैं वो ब्रह्मांड के 5 संकेत जिनको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपके जीवन में कभी ना कभी घटित हुए हैं या हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।